कहानी शापित हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे कि कोई भी जो उस हवेली के अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। जमींदार अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसने उसे किसी और के साथ देखा और गुस्से में उसे उसी हवेली में मार डाला। उसकी पत्नी की आत्मा ने मरते वक्त हवेली को शाप दे दिया कि जो भी यहाँ कदम रखेगा उसकी मौत अजीब परिस्थितियों में होगी। सालों तक हवेली वीरान पड़ी रही, लेकिन एक दिन 3 दोस्तों ने जो गांव के बाहर से आए थे इस हवेली की सच्चाई को पढ़ने का फैसला किया। उनके नाम थे रोहित, समीर और अंशु। गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वे रात के समय हवेली में घुस गए। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी और हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उन्हें घूरती हुई लग रही थीं। अंशु ने कहा, यह सब हमारा वहम है, चलो ऊपर चलते हैं। वे जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। डरते डरते उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली महिला खिड़की के पास खड़ी थी। रोहित ने उसे आवाज दी, कौन हो तुम? महिला ने धीरे धीरे उनकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। वह जोर से चीखी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। समीर ने चिल्लाते हुए कहा, यह जगह छोड़ दो, लेकिन दरवाजा बंद था। उन तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा, हर खिड़की बंद हो चुकी थी। हवेली की हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी और उनकी सांसें भारी होने लगीं। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर तीनों दोस्तों की लाशें पाई। उनके चेहरे डर के मारे विकृत हो चुके थे। गांव वालों का विश्वास और गहरा हो गया कि शापित हवेली में जो भी गए। गांव में 3 दोस्तों की रहस्यमयी मौत के बाद शापित हवेली की कहानी और भी भयावह हो गई। लोग अब उस हवेली का नाम लेने से भी डरने लगे। लेकिन शहर से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अद्वैत इस घटना की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। वह किसी भी तरह के डर पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत ने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर पता लगाएगा कि आखिर वहां क्या हो रहा है। उसके साथ उसकी असिस्टेंट नंदिनी भी थी। रात के समय अद्वैत और नंदिनी अपने उपकरणों के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। नंदिनी ने कहा, अद्वैत, यहां कुछ सही नहीं लग रहा। अद्वैत ने उसे शांत करते हुए कहा, यह सब सिर्फ दिमागी खेल है, चलो कैमरे सेट करते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने उपकरण लगाए, अचानक से हवेली की दीवारों पर अजीबो गरीब परछाइयां नजर आने लगी। हर तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। अद्वैत ने अपने रिकॉर्डर पर सुना, तुम भी यहां से नहीं बचोगे। आवाज सुनते ही नंदिनी डर गई और अद्वैत से जाने की बात करने लगी। लेकिन अद्वैत ने कहा, हमारे पास कुछ खास है जिसे इस जगह को समझने में मदद मिलेगी। वह उपकरण लेकर उस कमरे की ओर बढ़ा आए जहां पहले 3 दोस्तों की मौत हुई थी। कमरे में पहुंचते ही अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां बंद हो गई और हवा में एक भयानक चीख गूंजने लगी। तभी एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे क्यों परेशान किया? मैं यहां अपनी सजा काट रही हूं। अद्वैत ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्या हुआ था? औरत ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं जमींदार की पत्नी थी। मुझे गलत समझकर मेरे पति ने मुझे मार डाला। मेरे पति का गुस्सा और मेरा दर्द दोनों इस हवेली में कैद हैं। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, यह शाप चलता रहेगा। अद्वैत ने उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश करने का वादा किया। उसने पवित्र मंत्रों और एक विशेष अनुष्ठान से आत्मा को मुक्त करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर से परछाइयां निकलकर अद्वैत और नंदिनी पर हमला करने लगी। अंत में अद्वैत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अनुष्ठान पूरा किया। अचानक औरत की आत्मा ने एक भयंकर चीख के साथ अलविदा कहा और हवेली शांत हो गई। अद्वैत और नंदिनी बुरी तरह घायल होकर बाहर निकले। अद्वैत ने गांव वालों को बताया कि अब हवेली का शाप खत्म हो चुका है, लेकिन गांव वाले अब भी उस हवेली के करीब जाने से डरते हैं। कहते हैं हवेली भले ही शांत हो गई हो, लेकिन उसकी दीवारें अब भी उस भयानक